और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कुछ ही देर पहले, कुछ क्षण पहले भूकंप के तेज झटके आए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल यही खबर आए कुछ ही देर पहले दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगे। ये झटके काफी तेज महसूस किए गए, लोग अपने घरों से भी बाहर आ गए और इन तेज झटकों के कारण फिलहाल जो कि कुछ ही सेकंड्स पहले, कुछ ही मिनट्स पहले आए हैं, लोग सहम गए, अपने घरों से बाहर आ गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली दहल गई। नोएडा में, गाजियाबाद में मकान तक हिल गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली सहम गई, लोग घरों से बाहर आ गए। काफी तेज ये झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता कितनी थी, कहाँ इसका एपिसेंटर था, फिलहाल इसके बारे में अभी और इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। लेकिन फिलहाल यही कि भूकंप कुछ ही देर पहले आया था और भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली सहम गई। कुछ ही देर पहले भूकंप के तेज झटके और दिल्ली सहम गई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। कुछ ही देर पहले हमने देखा कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। खिड़की और दरवाजे भी हिलने लग गए थे, लोग अपने घरों से बाहर आ गए। तो ऐसे में फिलहाल अभी और शॉट्स और विजुअल्स जैसे ही आते हैं हम आपको दिखाते हैं। चलिए मैं आपको सीधा लिए चलता हूं। इस वक्त न्यूज रूम मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा जुड़ गए हैं। रोहित, कुछ देर पहले, अभी कुछ क्षण पहले ही मैं स्टूडियो में आया, देखा यहाँ पर लाइट्स जो थी वो थोड़ी हिलने लगी, उसका इम्पैक्ट आया। पहले मुझे भी नहीं पता लग पाया कि भूकंप आया है। क्या कुछ हुआ था, कितनी देर पहले, क्या सीन था? सचिन, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से न्यूज रूम में इस वक्त एक ओहापोह की स्थिति मची हुई है। हर एक आदमी आप देखेंगे यहाँ पर अपनी सीट से इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। ये इसी भूकंप के झटकों का नतीजा है। मैं आपको बताऊं कि अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले ही हम लोग ऑफिस पहुंचे और ऑफिस पहुंचने के बाद जस्ट मैंने अपनी जगह ली थी, अपनी चेयर पर मैं बैठा था। उसके बाद अचानक से ऑफिस में, पूरे न्यूज रूम में शोर मच गया, भूकंप भूकंप भूकंप। और ये टीवी जो है, ये टेलीविजन, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, देखिए स्टैंड पर ये टेलीविजन है और ये बिल्कुल शेक करने लगा था बुरी तरह से। ये जो टीवी है शेक करने लगा था और हमको कुर्सी में बैठे बैठे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी बिल्डिंग डोल रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही महसूस हुआ था। और फिर न्यूज रूम में एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हर एक शख्स अपनी सीट छोड़कर नीचे उतरने को तैयार था। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने रिलैक्स किया बाकी लोगों को कि देखिए भगदड़ मत मचाइए, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन सब लोग अपनी सीट छोड़कर यहाँ पर खड़े हो गए थे। सिर्फ इस पोर्शन में नहीं, मैं दूसरे पोर्शन में भी दिखाऊंगा। वहाँ पर ये पूरा हमारा न्यूज रूम है और ये पूरा न्यूज रूम इस वक्त ऐसा हो गया था उस वक्त जैसे कि मतलब इतना डर का माहौल हो गया था। ये डर सचिन इस वजह से है, इसके पीछे रीजन ये है कि अभी पिछले 2-4 महीनों की बात करूं तो 2 बार ऐसा हुआ है कि बड़े भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर ने झेले हैं। अगस्त महीने में भी ऐसा हुआ था जब 10 सेकंड तक धरती डोलती रही थी। उसके पहले जून महीने में हमने देखा था जबरदस्त भूकंप रात के वक्त आया था और उस दौरान भी लोग अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल आए थे। यही सिचुएशन आज अभी बस कुछ पल पहले, क्योंकि उसको मैंने खुद महसूस किया है, ऊपर लाइट्स वगैरह लग रही थी, बुरी तरीके से हिलने लगी थी। मेरे साथी शहबाज मेरे साथ हैं, वो इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद थे और आप ही के शो की वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए एकदम से शहबाज भी अपना सिस्टम छोड़ खड़े हुए थे। शहबाज, क्या हुआ था बताइए? मैं बताऊं आपको, 2:53 का वक्त था और मुझे लगता था कि मैं जल्दी से अपने प्रोग्राम के लिए जा रहा था। लेकिन अचानक से झटके जब मुझे महसूस हुए तो हमने अपनी सबसे पहले ये खबर ब्रेक की है। और इतनी तेज था झटका कि लगातार आता रहा, कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 7-10 सेकंड तक तो लगातार झटके महसूस होते रहे हैं और थोड़ी देर के फिर उसके बाद फिर होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि माहौल जो है, अब इस वक्त हम न्यूज रूम का भी देख सकते हैं, इस वक्त गरमाया हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि इतनी तेजी से ये जो झटके महसूस किए गए हैं, ये जाहिर तौर पर बताता है कि जो दिल्ली है वो सेंसिटिव जोन में है। और इस सेंसिटिव जोन को लेकर कई बार हमने रिपोर्ट भी दिखाई है, जो प्लेट्स है वो हिलती है धरती की। और इस बार फिर से ही कुछ ऐसा देखने को मिला है। हर बार इस बात को कहा जाता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जब धरती हिलती है तो दिल्ली कितनी सुरक्षित है, दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं जो असुरक्षित है, क्या उनके ऊपर कभी बात होगी, इस बात को भी समझना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल ठीक कहा शहबाज ने कि दिल्ली जो है वो ऐसे एरिया में आता है जहाँ पर कहते हैं कि अगर 6 तीव्रता से ऊपर का भूकंप आया तो दिल्ली के लिए खतरा हो सकता है। आशीष भी मेरे साथ है, शायद उस वक्त उन्होंने कुछ
वीडियो शूट किए थे आशीष, ये हम लोग साथ ही हैं। ये जो एग्जिट गेट है आप देख रहे हैं, इसका बोर्ड देखिए, ये देखिए कितनी तेजी से शेक कर रहा है, हिल रहा है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से। कुछ वीडियो हमारे न्यूज़ रूम में जो रिकॉर्ड किए गए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा जो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, एकदम ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, हमारा टीवी है, ये इधर देखिए, ये अभी स्टिल है, आराम से खड़ा हुआ है। ये देखिए कितनी तेजी से हिल रहा है, ये देखिए कितनी तेजी से हिल रहा है। और एक और वीडियो मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाता हूँ। ये मैंने रिकॉर्ड किया है। ये जो वीडियो है, ये जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए कितनी तेजी से हिल रहा है। ये बोर्ड है, ये देखिए हिलता ही चला जा रहा है। इतनी तेजी से महसूस हुए झटके कि हम लोग खड़े हो गए हैं और यहाँ से जाएं कि रुकें, कितनी देर तक, काफ़ी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। और पूरा हम लोग डर गए कि क्या करें इसके बाद। एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी मेरे पास आई हैं। लोग देखिएगा बाहर आ गए हैं, ये लोग जो है जितने जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो बाहर आ गए हैं। मैं इसको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। ये लोग जो है फिर से बाहर आ गए हैं और एक दूसरे से देखिएगा। बाहर की तस्वीर का रुख करता हूँ मैं, ऐसी एक बाहर की तस्वीर का रुख करता हूँ, फिर आप साथियों के पास वापिस आता हूँ, क्योंकि नवीन इस वक्त हमारे साथ बाहर से जुड़ गए हैं। नवीन, आप किस जगह पर मौजूद हैं, क्या वहां पर इम्पैक्ट हुआ और क्या वहां की तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए बता दें, मैं इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हूँ। नॉर्थ एवेन्यू का इलाका है और भूकंप के जो झटके थे वो महसूस हुए थे और उसके बाद अचानक से जो तेज झटके होते हैं वो महसूस हुए। यानी झटके की जो कंपन वो इतनी थी कि लोगों को महसूस हुआ और तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। जो दफ्तर हैं वहाँ से लोग बाहर निकलने लगे। बताया जा रहा है कि जो भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल में है और 4.66 यानी जो भूकंप की तीव्रता थी वो बताया जा रहा है कि 4.6 थी। जो तीव्रता जो थी वो 4.6 थी और इसे काफ़ी तेज माना जाता है। दिल्ली में भी सोशल मीडिया को भी हम देखें तो तमाम लोग तस्वीरें डाल रहे हैं। जब भूकंप के झटके आए थे लोग दफ्तरों से अपने बाहर निकल रहे हैं और खासकर दिल्ली के लिए ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के बारे में बताया जाता है कि दिल्ली बहुत तेज भूकंप के झटके को नहीं झेल सकता। जो तमाम इमारतें हैं उस पर खतरा हो सकता है। तो ऐसे में लगातार और ये पैनिक इसलिए होता है कि अब ये लगातार आते चले जा रहे हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो और बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। उस रात को भी आया जिसका जिक्र जो है यहाँ पर रोहित कर रहे थे। एक महेंद्र का रिएक्शन लेता हूं कि नोएडा में भी ये तेज महसूस किए गए। महेंद्र, आप जहां पर हैं वहां की तस्वीर, वहां की रिपोर्ट, फिर उसके बाद वापस न्यूज रूम जाऊंगा। महेंद्र, आवाज आ रही है आपको? चलिए, वहां तक मैं रुक करूंगा। लेकिन 4.6 रोहित, 4.6 है रिक्टर स्केल, तो अच्छा खासा है ये। मतलब जिस तरीके से तेज झटके महसूस किए गए, पैनिक होना लाजमी था। बिल्कुल, देखिए पैनिक होना इसलिए लाजमी था क्योंकि हमने इस चीज़ों को खुद महसूस किया है सचिन। मतलब हम चेयर पर बैठे हुए थे और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग जो ऐसा होता है ना जैसे हवा में झूल रही है, पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसा लग रहा था जैसे हवा में झूल रही है। और इस पर और थोड़ा सा अपडेट है भूकंप को लेकर, वो मैं आपको अपडेट जरा बताता चलूँ कि सिर्फ ये दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है और डिटेल वो ये है कि इसका जो सेंटर था अभी वो नेपाल में इसका सेंटर था। और ये बात है कि 4.6 है, तो मतलब इसीलिए नुकसान नहीं हुआ है। ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नुकसान की नहीं आई है। लेकिन दिल्ली को कहते हैं, दिल्ली जो है संवेदनशील इलाके में है, क्योंकि अगर मैं ईस्टर्न दिल्ली की बात करूं, पूर्वी दिल्ली की बात करूं, तो ज़्यादातर एशिया है जो एरिया ऐसा है जो खादर में बना हुआ है। वहां पर अगर 6 तीव्र अच्छा, अब कुछ रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। ताला लगा रहा था ऑफिस में, काफ़ी हिल गया और खिड़कियाँ एकदम से आवाज़ करने लगी। चलिए, कुछ लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हम एक और अपडेट देते चले। वो अपडेट ये है कि देखिए चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए हैं और बाकी शहरों में भी ये महसूस किए गए हैं। ये देखिए ये वीडियोस जो है, अभी आशीष भी दिखा रहे थे किस तरह के छोटे छोटे वीडियोस हैं। अब इस तरह से अगर जो है लाइट्स जो है, खिड़कियाँ जो है वो हिलने लगे तो पैनिक होना लाजमी है। और ऐसे में ये जानते हुए कि हम जिस जोन में रहते हैं उस जोन में सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। इससे अब 6 के आसपास का एक झटका और दिल्ली कहीं भी जा सकती। रोहित, बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, बहुत मैं ये कहूँगा कि 6+ नहीं आया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था। और अब धीरे धीरे जो खबरें आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि किस किस इलाके में इसका असर था। दिल्ली एनसीआर में हमने इसका असर देखा, यूपी के कई इलाके हैं इसका असर, लखनऊ में इसका असर देखा गया, लखनऊ के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर असर देखा गया, बरेली में इसका असर देखा गया, वेस्टर्न यूपी में इसका अच्छा खासा असर था, ईस्टर्न यूपी में इसका अच्छा खासा असर था, उत्तराखंड में जो झटके हैं वो लोगों ने महसूस किए हैं। अब धीरे धीरे, क्योंकि अभी 2:53 पर ये झटके महसूस किए हैं, तो अब थोड़ी देर में देखिए आप देश भर से तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी और झटके मतलब
ऐसे थे, एक तो होता है कि सचिन ठीक है अब हल्के फुल्के आए और आप कई मरतबा ऐसा भी होता है, आपने भी देखा होगा कि पता ही नहीं चलता, भूकंप निकल जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार हम बैठे थे, लिटरली मैं आपको बताऊं कि मतलब पूरे ऑफिस में भगदड़ मच गई थी। मेरे कुछ और सहयोगी हैं यहाँ पर, अपूर्वा है मेरे साथ यहाँ पर, अपूर्वा यहीं पर बैठी हुई थी जिस वक्त भूकंप के झटके आए। अपूर्वा, मैंने देखा था आप भी एकदम उठ खड़ी हुई थी। सर सबसे पहले मैंने ही चिल्लाया अर्थक्वेक और काफ़ी जोर 6.2 बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है सर। यहाँ आपने देखा है कि ऑफिस में कैसे अफरा तफरी का माहौल मच गया, सारे लोग भागने लगे यहाँ वहाँ और काफ़ी ज़ोर से हिल रहा था, हमारे सिस्टम हिलने लगे। अब देखिए अर्थक्वेक का वैसे सेंटर नेपाल को अभी शो किया जा रहा है सर। देखिए अपूर्वा है, अपूर्वा भी सारी जानकारी हमको और डिटेल में निकाल कर देंगी, लेकिन आप देखिए कि किस तरह के एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया था उस वक्त जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि भगदड़। और इसके पीछे वजह भी है सचिन, इसके पीछे एक डर भी है। अभी हमने देखा है पिछले कुछ वक्त से, अगर मैं 1-1.5 साल की बात करूं तो बहुत फ्रीक्वेंट झटके महसूस किए गए हैं। डर इस बात को लेकर भी था कि अभी आपको याद होगा कुछ वक्त पहले तुर्की में कितना भयानक भूकंप आया था, हजारों लोगों की जान चली गई थी। अभी पिछले महीने की बात करूं तो मोरक्को में भूकंप आया था, उसमें भी हजारों लोगों की मौत हुई थी, जबरदस्त भूकंप का झटका था। तो इसकी वजह से एक डर, एक पैनिक था और जैसे ही यहाँ पर झटके महसूस किए गए न्यूज रूम में, उसके बाद लोग डर गए, पैनिक एकदम से था, पूरा न्यूज रूम एकदम से पैनिक हो गया। और आप अभी भी सुनेंगे तो मेरे पीछे आपको शोर सुनाई देगा, उसी को लेकर चर्चा हो रही है कि ये 10 सेकंड की एक वेव थी, लेकिन उस 10 सेकंड की वेव ने कहते हैं ना, हम सुनेंगे हम कुछ और आई विटनेस सुनेंगे और रोहित आपका भी एक्सपीरियंस जानेंगे। अनिल चौधरी इस वक्त एक बार फिर से हम न्यूज रूम के बाहर ग्राउंड पर चलते हैं। अनिल चौधरी हमारे साथ है। अनिल, किस वक्त जिस वक्त ये भूकंप आया वहां पे क्या रिएक्शन था, क्या रिपोर्ट आपके पास, क्या तस्वीर वहां से आई? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये पूरा हड़कंप मच गया था, जब यहाँ पे एकदम भूकंप के झटके महसूस किए गए तो हालात आप समझ सकते हैं, क्योंकि 10-10 सेकंड के 2 बार झटके जो है लोगों ने महसूस किए। और दरअसल मैं आपको बता दूं, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, तो कहीं ना कहीं ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल उस वक्त था। जो लोग ऑफिस के अंदर मौजूद थे वो घर ऑफिस से बाहर आ गए, और जो बिल्डिंग में थे, बिल्डिंग के अंदर जो अर्थक्वेक का अलार्म होता है वो बजने लगा। लोगों को सूचना दी गई कि आप सुरक्षित जगह जाएं, घबराएं नहीं। पर जब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जब झटके महसूस किए जा रहे थे, वाकई मैं खुद उस वक्त था, तो अचानक से एकदम जो पंखा है वो पंखा हिलने लगा, और जो तमाम जो आर्टिकल्स हैं जो ऑफिस के अंदर वो हिलने लगे। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। फिलहाल हम यही कहेंगे, घबराएं नहीं। इस तरीके की चीजें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उनका सामना करना होता है, और ऐसी सेफ जगह को चुने, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से हम बता दें आपको, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो लोग जो ऊंची इमारतों में रहते हैं तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल उनके अंदर जरूर रहता है। दहशत हो गई थी, लोग बाहर आ गए थे, और आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स जो है, बड़ी बिल्डिंग्स है, वहां से बाहर आने लगे थे। महेंद्र माई भी हमारे साथ मौजूद है, नोएडा में भी झटके महसूस किए गए। महेंद्र, वहां से क्या तस्वीर आई और कुछ रिएक्शंस अगर आप ले सके हो तो? बिल्कुल, देखिए अगर भूकंप के झटके की बात करें, खासकर नोएडा शहर का क्षेत्र, काफी यहाँ के लोग काफी डरे सामने, क्योंकि यहाँ तो रिक्टर स्केल जो बता रहे काफी। चलिए, महेंद्र की आवाज जो है हम तक नहीं पहुंची है। मार्तंड के पास हम चलते हैं। मार्तंड, आप कुछ तस्वीरें और दिखा सकें? हम लोग इस समय जो है हजरतगंज में मौजूद थे। 2:52 का वो समय होगा जब यहाँ पे ट्रिमर्स महसूस किए गए, और हमारे साथ कुछ जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस समय उन्होंने क्या महसूस किया, इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। भूकंप के झटके आए थे तो क्या आपको भी महसूस किया, क्या लगा? बिल्कुल महसूस हुए थे, लगा घबराहट सी होने लग, सामने की कुर्सियाँ लग रहा था हिलने लगी अचानक से, जो है बैठे बैठे हम लोग बैठे हुए थे उसी जगह। जी बिल्कुल, हालांकि 10 सेकंड का ही वो ट्रिमर था जो बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी लखनऊ में जैसे ही ये झटके महसूस हुए, चूंकि लोग जो है अपने कामकाज में लगे हुए थे, रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, लेकिन अचानक से जब ये झटके महसूस हुए तो जब झटके महसूस हुए आप क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी पहली आपकी? जी, मैं एक सरकारी प्रतिष्ठान में बैठा हुआ था, और वहाँ से अभी से करीबन 20 मिनट पहले मैंने देखा कि पंखे हिलने लगे और वहाँ पे झूमर लगे हुए थे जो कि धीरे धीरे हिल रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि ये हवा या ऐसे ही कुछ है, मगर आपस में लोगों की सुगबुगाहट से पता चला कि जो है ये लखनऊ में अभी भूकंप के झटके 20 मिनट पहले करीबन आए।
जी बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये आपको सब लोग बाहर दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दौरान हो रही थी उसी समय जो है ये ट्रिमर्स महसूस किए गए और उसके बाद जो है लोग बाग वहाँ से बाहर निकल आए और लोगों ने, चूंकि लोग समझ नहीं पाए कि अचानक से क्या हुआ, जब बाद में यहाँ पे चूंकि मीडिया भी मौजूद थी, उनके द्वारा जब सूचना दी गई कि भूकंप के झटके आए, उसके बाद सब लोग निकल कर बाहर आ गए। जी ठीक है, विपिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए थे, ऐसी खबर हमारे पास आई है और फिलहाल आपके पास क्या तस्वीर है और क्या आई विटनेस? देखिए सचिन, ये 36 घंटे में तीसरे भूकंप के झटके हैं। 2 दिन लगातार जो है, पिछले कल भी सोनीपत और उससे पहले रोहतक में जो है भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए थे और विशेषज्ञों की माने तो उत्तराखंड के देहरादून से लेकर हरियाणा एनसीआर रीजन के महेंद्रगढ़ इलाके तक का जो एक फॉल्ट लाइन जो नीचे चलती है, धरती के नीचे चलती है, उसमें कई तरह की मल्टीपल क्रैक्स आने की वजह से जब भी प्लेट्स में हरकत होती है तो इस तरह के ट्रेमर्स, इस तरह के जॉल्ट जो है, जो झटके हैं भूकंप के, वो महसूस होते हैं। आज भी वही हुआ। दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं हिलती पूरी नजर आई। ना केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में भी ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। मैग्नीट्यूड जो है, जो केंद्र है वो नेपाल का बताया जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड 4.6 था और तकरीबन 24 घंटे पहले जो भूकंप सोनीपत में आया उसका मैग्नीट्यूड 2.7 जो था रिएक्टर स्केल था और उससे पहले 1.7। तो ऐसे में 36 घंटे के भीतर ये लगातार जिस तरह का रिएक्शन और जिस तरह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर बात करें उसकी जो हरकत है वो लगातार इस रीजन में बढ़ी है और इसी का कारण है कि एक बार फिर से ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और जिनका केंद्र जो है वो नेपाल बताया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी ठीक ठाक झटके जो है महसूस किए गए भूकंप के और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय। जाहिर सी बात है। और रोहित, जिस क्रैक लाइन की बात कर रहे हैं अभी और जो सोनीपत के पास से गुजरती है और दिल्ली उसके बिल्कुल पास लगता है और वहां पर पिछले जो है 24 घंटे के अंदर 3 ऐसे झटके, इससे पहले भी हमने देखा है, ये जोर का झटका बहुत तेजी से लगा है और इस कारण से ये पैनिक जो है, जैसा कि पैनिक आपने कहा कि न्यूज रूम में लोग भागने लगे, नीचे जाने को करते हैं, ये पैनिक इस कारण से बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए सचिन, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा इसको अपडेट कर रहा हूं। अब ये क्लैरिटी मिल रही है कि पिछले 30 मिनट के दौरान 2 बार इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। जब पहली बार झटका महसूस किया, दोनों टाइम जो सेंटर है वो नेपाल ही रहा था। जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2:25 पर पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। उसकी जो तीव्रता थी वो 4.6 थी, लेकिन उसके बाद जो 2:53 जिसकी मैं बात कर रहा था पहले कि बिल्कुल हिल गई थी बिल्डिंग, हम लोग हिल गए थे, कुर्सियां हिल गई थी, ये पूरा न्यूज रूम के लाइट्स वगैरह सब हिलने लगी थी, वो मैग्नीट्यूड 6.2 था। इसीलिए बिल्डिंग इतनी तेजी से यहाँ पर शेक कर रही थी और इसीलिए न्यूज रूम में डर का माहौल उस वक्त हो गया था। तो 30 मिनट के अंदर यानी कि आधे घंटे के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सेकंड टाइम जो झटका था वो ज्यादा डरा देने वाला था। न्यूज रूम के मेरे सहयोगी, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अमन है यहाँ पर। अमन, देखिए रन तैयार कर रहे थे। अमन, आपने क्या उस वक्त महसूस किया था? 2:53 पर आप तैयारी कर रहे थे बुलेटिन की, क्या महसूस किया उस वक्त? सर, जैसे हम लोग देखे कि कुछ हिल रहा है और महसूस हुआ कि ऐसा लगा कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। सब शोर शराबा हो गया, न्यूज रूम में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों को समझ ही नहीं आया। कुछ मिनट के लिए तो बिल्कुल भी सब ब्लैंक हो गया कि ये हो क्या रहा है। फिर हमने टीवी देखी, टीवी हमारी हिल रही थी ऑलरेडी और हमें लिखना भी था कि ये क्या हो क्या रहा है। फिर हमने तुरंत सबसे पहले ब्रेकिंग फायर की कि दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद में हम लोगों ने तुरंत सबसे पहले खबर को दिखाया, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक भी किया। हमारे न्यूज़ रूम का टीम तैयार थी, हमारे प्रोड्यूसर पीसीआर की टीम सारी टीम तैयार। आपने क्या महसूस किया उस वक्त? बिल्कुल, हम लोग डेस्क के पास ही खड़े थे, जो हमारा स्क्रीन है बिल्कुल हिलने लगा था और उस वक्त महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। कुछ समय बाद ऐसा लगा कि भूकंप के झटके रुक गए, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स बाद फिर दोबारा झटके आए। इससे ये जो सेकंड वाला था वो एकदम बहुत ज्यादा, बहुत तेज जो टीवी का मूवमेंट था बहुत तेज हिलने लगा था। तब समझ में आया कि जो भूकंप की तीव्रता कितनी ज्यादा है। ठीक है, आरुषि के पास चलते हैं। आरुषि बैठी हुई थी उस टाइम टिकर पर। आरुषि, आपने क्या महसूस किया? क्योंकि मैं भी देख रहा था, आप भी एकदम सीट छोड़कर भाग गई थी। हाँ सर, मैं जैसे ही भूकंप आया था मैं उस समय जस्ट नीचे से ऊपर आ रही थी और सारे लोग ऐसे भाग के नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे थे। फिर मैं सोचा कि अचानक से क्या हो गया। मैं जैसे ही ऊपर आई, मैंने अपनी सीट पकड़ी तो पता चला कि थोड़ी देर बाद कि फिर से भूकंप के झटके आ गए। मतलब ऐसा नहीं था कि वो रुक गया एक बार आने के बाद, वो रुक के बार बार आया जा रहा था। यहाँ पूरे सबके सब दहशत में थे, लेकिन ठीक है फिर काम भी करना है तो कोई अपनी सीट छोड़ के गया नहीं। लेकिन वो भूकंप के झटके फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम सब ने इतने ज्यादा फील किए हो कि हम अपनी सीट छोड़ के जाने को मजबूर भी हो, लेकिन हम गए भी नहीं। मतलब रोहित, जो आपने अपडेट किया 6.2
जो आपने अपडेट किया 6.2 तो एक बहुत जिसे कहते हैं बड़ा झटका होता है रिक्टर स्केल पर। और यहाँ पर अभी जो एक और अपडेट आ रहा है, बिहार में भी ये महसूस किए गए हैं, उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। वापस आऊंगा मैं आपके पास रोहित, एक बार मैं बाहर का रुख कर लेता हूँ। मार्तंड के पास भी कुछ लोग खड़े थे, वो कह रहे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कवर कर रहा था, जोर से झटके आए और लोग जो वहां पर मौजूद थे वो वहां से बाहर आ गए। कुछ और ऐसे लोगों से बात करेंगे। मार्तंड, क्या हुआ था उस वक्त? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस है। यहाँ पे एक प्रेस वार्ता चल रही थी और यहाँ पे जो है उसी समय प्रेस वार्ता जिस दौरान हो रही थी, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। प्रेस वाले थे, चूंकि कौशल किशोर मौजूद थे, उनके समर्थक थे, लेकिन उसी समय ये झटका महसूस हुआ। हालांकि कोई कुछ समझ नहीं पाया चूंकि ग्राउंड फ्लोर पे ये मामला था, लेकिन जैसे ही बात ये फैली कि भूकंप के झटके आए, महसूस किए गए हैं, तो सब लोग बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं लोग बाहर खड़े हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके आए थे क्या आपको? आए थे। उस समय क्या कर रहे थे? पहली प्रतिक्रिया क्या? कमरे में बैठे थे जी। आप बताइए, आप जिस समय झटके महसूस हुए उस समय आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया थी? क्योंकि अमूमन तो ऐसा होता नहीं कि नहीं, हम बाहर ही बैठे हुए थे, बाहर से हट के उधर चले गए बिल्कुल, बस तो। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे मतलब चूंकि ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे। हालांकि लखनऊ की अगर आपको बात बताएं तो लखनऊ में जो ऊंची बिल्डिंगें हैं, जो पॉश एरिया है, गोमती नगर का एरिया है, वहाँ लोग तुरंत जो है झटकों के बाद, चूंकि ऊंची बिल्डिंगों पे आप जितने ऊंचाई पर रहेंगे झटके उतनी तेज महसूस होते हैं, लोग तुरंत नीचे सड़कों पर चले आए, एक दूसरे अपने सगे संबंधियों को इन्फॉर्म करने लगे, अपने दोस्तों से बातचीत करके पता करने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये क्या था। हालांकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद था, प्रेस वार्ता चल रही थी, वहीं मेरे घर से फोन आया और मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि क्या भूकंप के क्या आए हैं। हालांकि तुरंत ये बात हुई थी, तो मैं अभी जब तक कंफर्म करता तब तक जो है वहां उसने तुरंत जो है न्यूज चैनल लगाया और इंडिया न्यूज पे देखते उसने बताया कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग इस झटके से जरूर दहशत में आए, अपने घरों से बाहर निकल आए। अभी भी लखनऊ से कई जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही है कि लोग अभी बिल्डिंग के बाहर ही खड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमूमन जैसे भूकंप की बातें होती हैं ये लोग सुनते थे, कई लोग ऐसे हैं जो इसको पहली बार महसूस भी कर रहे होंगे। तो जाहिर तौर पर यहाँ दहशत का माहौल जरूर है इसको लेकर। जी जाहिर सी बात है, दहशत तो आ ही जाती, पैनिक आ ही जाता है जिस तरीके से यहाँ बाहर खड़े हो। अनिल चौधरी का रुख कर लेता हूँ। अनिल, लोग क्या बिल्डिंग से बाहर आ गए थे? 2:53 का जो वक्त था वो वाकई ही लोग भुला नहीं पा रहे हैं। जो बिल्डिंग में लोग थे वो बिल्डिंग से बाहर आने लगे, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतें हैं। उस वक्त जब भूकंप आता है तो लिफ्टों को बंद कर दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि लिफ्ट का आप उपयोग ना करें, सीढ़ियों का उपयोग करें। तो आप समझ सकते हैं उनकी परेशानी, जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं वो कैसे उतरेंगे। पर फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भूकंप रोधी बिल्डिंग भी बनाई जाती है, इस तरीके की बात कही जाती है, फिर भी जो दहशत है लोगों के अंदर वो दिखाई दी, क्योंकि भूकंप के झटके जो थे वो काफी तीव्र थे, तेज थे, जो धरती एकदम कांपने लगी थी, एकदम धरती हिलने लगी थी। क्योंकि मैं भी इस वक्त जब फील्ड में ही हूँ और जब मैंने भी वो झटके जो है महसूस किए। जब एक ऑफिस में भी हम बैठे तो वहां अचानक से पंखे हिलने लगे, जो टीवी लगा हुआ है वो हिलने लगा, जो लोग थे उनमें अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखा गया। जो लोग थे वो घबराने लगे, जो घर के अंदर थे वो घर से बाहर आने लगे, जो बिल्डिंग्स थी और वहां पर अलार्मिंग हुई। और जो जैसे कि तमाम जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पर भी अलार्मिंग की गई। जो वर्कर हैं उनको ये कहा गया कि आप जो है अभी कंपनी से बाहर निकल जाइए, एक सुरक्षित जगह पर जाइए, क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस तरीके का दृश्य जो है गाजियाबाद में भी देखा गया है। जी ठीक है, रजत का रुख कर लेता हूँ। ग्रेटर नोएडा, रजत, ग्रेटर नोएडा में भी सेम इम्पैक्ट था? देखिए बिल्कुल सचिन, जब लोग कंपनी के अंदर थे अचानक से पंखा हिला, फिर एक हवा आने लगी है तो लोग डर गए। तमाम जो कंपनियों के लोग थे वो कह सकते हैं कंपनी के बाहर निकले, जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनी है वो लोग बाहर निकले हैं। लोगों से पूछताछ की आखिर हुआ क्या है, तब जानकारी मिली है कि भूकंप आया है। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पंखे ज्यादा हिले हैं, घर के अंदर जो किचन में बर्तन थे वो हिले हैं, तो लोग डर गए थे, सहम गए थे। तो अचानक से लोग बाहर निकले हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें बनी हुई हैं उनमें लोग रह रहे थे वो नीचे निकले हैं, लिफ्ट को बंद कर दिया है, जो इमरजेंसी डोर था उसको खोला गया है। तो कह सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता थी वो 6.4 नापी गई है। उसके बाद जो तेज हवाएं आई है फिर लोग सहम चुके थे। तमाम जो ऐसी बिल्डिंगें थी जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं जो कि भूकंप निरोधक बिल्डिंग बनाई गई है, तो उसमें रहने वाले लोग थे वो अचानक से डर गए
थे, तो कह सकते हैं कि भूकंप के झटके हैं वो दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए थे। लोग अचानक डर गए थे और जो लोग कंपनी के अंदर रह रहे थे उनको वो लोग बताने से बाहर निकले और बातचीत भी की है, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हैं। तो डर का माहौल है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस बार देखा गया है, क्योंकि इस साल का जो भूकंप के झटके हैं वो हर 2 से 3 महीने में आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोग हैं इस बार भूकंप से डरे हैं और सहमे हैं। अक्षित भी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। अक्षित, क्योंकि काम का वक्त है, जाहिर सी बात है आप भी इस वक्त फील्ड में है, जैसे कि मार्तंड कह रहे थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या हुआ था उस वक्त 2:53 पे और 6.2 अब हम देखें तो एक अच्छा खासा रिक्टर स्केल पर भूकंप था। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है भूकंप के झटके महसूस हुए और उस टाइम पर हम भी जो है दीवार के साथ में जो है खड़े हुए थे और वहाँ पर एक रेलिंग लगी हुई थी। तो वो रेलिंग जो है जैसे ही रेलिंग जो है धीरे धीरे हिलने लगी तब हमें महसूस हुआ कि भूकंप जो है आ रहा है। और जैसे ही हमने देखा, जैसे ही हमने नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी ने भी जो है ट्वीट किया, तब जैसे हमें पता चला कि नेपाल में जो है 2:25 के आसपास जो है भूकंप आया था, जिसकी वजह से जो है दिल्ली और एनसीआर के जो कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है लोगों को जो है भूकंप के झटके महसूस हुए। और नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी ने ये भी एक्स पर बोला है कि 6.2 मैग्नीट्यूड का जो है रिचर स्केल पर जो है भूकंप के झटके जो है महसूस हुए हैं। 6.2 का जो स्केल है वो काफी ज्यादा भी माना जाता है। भूकंप के झटकों के कारण काफी देर तक जो है धरती हिलती रही, जिसके बाद तमाम लोग जो है अपने अपने घरों से, अपने अपने दफ्तरों से जो है निकलकर बाहर आ गए। ठीक है, अब वही वो लोग जो है लगातार, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पैनिक में आ जाते हैं। कुछ रिएक्शन सारे सुन लेते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, क्या एहसास हुआ? मैं यहाँ पे अभी आदर्श नगर में आई तो मैं ऊपर चाय पी रही थी, तो मैं अभी एकदम ही ऐसा लगे जैसे कि जमीन हिल रही है। फिर आप लोग घर से बाहर निकल गए? हाँ, फिर ऊपर से हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, फिर हम नीचे आए, देखा तो सारी पब्लिक नीचे आई हुई थी। तो क्या पता चला? हाँ, तो उतने में तो जब तक नीचे आए उतने में चला गया, हमारे को एहसास और लोग किसी को पता। तो देखिए लोग तो कह ही रहे हैं कि पैनिक हो गए, घर से बाहर आ गए। रोहित हमारे साथ हैं। रोहित, आप जुड़े हुए हैं अभी? जी सचिन, मैं साथ में हूँ आपके। हाँ रोहित, मैं ये कह रहा था कि अब देखिए लोग ये कह रहे हैं कि पहले वाला जो है कि पहले वाले की मेमोरी जाती नहीं है। जैसे अब आज 6.2 आया, आपने देख लिया कि आप ऊपर चढ़ रहे थे, लोगों ने देखा यहाँ जो और बच्चे बैठे थे और बाकी और लोग हैं कि हम नीचे की तरफ जाने लगते हैं, हम बाहर की तरफ कहीं आने लगे, किसी तरीके से बाहर निकल जाए। अब ये मेमोरी जो है वैनिश होती नहीं कि एक और झटका आ जाता है। बिल्कुल, देखिए सचिन, पिछले 1-2 सालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत फ्रीक्वेंटली हमने इस तरह के झटके महसूस किए हैं। मैं जैसे पहले भी मैं आपको बता रहा था कि अभी 1 जून में एक ऐसा हुआ था जब ज़बरदस्त झटके आए थे। वो दिन भी मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं ऐसा हुआ था वो रात के वक्त भूकंप आया था। मैं ऑफिस से अपनी ड्यूटी पूरी करके घर पहुँचा ही था और घर पहुँचते ही रास्ते में, मतलब क्योंकि सड़क पर था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो इतना उस वक्त पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैं नोएडा में एंटर हुआ, मुझे कई सोसाइटीज़ में लोग दिखे बाहर, सारी की सारी सोसाइटी अपनी छोड़ के, लोग घर छोड़ के बाहर निकल कर आ गए थे। मैंने गाड़ी रोककर वहां पर पूछा तो पता चला भूकंप। और उसके बाद आप यकीन मानिए, वहां से लेकर मुझे अपना घर पहुंचने में करीब 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पूरी एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं थी जहां पर लोग अपने घरों के अंदर हुए, सोसाइटी के अंदर हुए। इतना जबरदस्त भूकंप का झटका था। और घर पहुंचने के बाद, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे जबरदस्त वो झटके थे, इतने डरे हुए थे लोग। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की थी, उनका ये कहना था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। आज एग्जैक्टली कुछ वैसा ही महसूस करने को मिला। और खास बात यह है कि ये जो टाइम है, ये दोपहर का टाइम है, आज 3 अक्टूबर का दिन है, तो एक वर्किंग डे है। इसी वजह से घर में भी जो लोग थे वो तो बाहर निकले ही निकले, लेकिन ऑफिस से भी लोग बाहर निकलकर चले गए थे बाहर, क्योंकि हम यहाँ सेकंड फ्लोर पर बैठे हुए हैं, तो सेकंड फ्लोर से नीचे जाने में हमको टाइम था। लेकिन जो बाकी के लोग थे जो फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वो अपना बिल्कुल छोड़कर बाहर निकल गए थे। बराबर में मंडी थी, मंडी में एकदम से भगदड़ वहाँ पर मच गई थी, अच्छी खासी भीड़। यहाँ जो मंडी है दिल्ली में, ओखला मंडी, वहाँ पर भीड़ रहती है, वहाँ पर जो लोग थे वो बिल्कुल एकदम वहाँ पर भगदड़ का माहौल पूरी तरह से हो गया था। तो ये डर है, ये दहशत है, और डर और दहशत के पीछे रीज़न ये है कि इस तरह से फ्रीक्वेंट भूकंपों का आना जून में आया, अगस्त में आया, अगस्त के बाद अब ये देखिए कि अभी सितंबर खत्म हुआ है, 3 अक्टूबर है, 3 महीने के डिफरेंस, 4 महीने के डिफरेंस में 3 बार इस तरीके से भूकंप के झटके आना। और कोई हल्के फुल्के नहीं, आप ये समझिए कि नेपाल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से वहाँ भूकंप आता है तो दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, पंजाब है, पूरा एनसीआर का इलाका है, ये बिल्कुल कांप गया। आप मतलब उस टाइम एक डर था
एक दहशत मैंने चेहरों पर देखी। न्यूज़ रूम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा पाया था। न्यूज़ रूम में मैंने देखा एक दहशत आ गई थी लोगों के कि हम करें तो क्या करें। और वैसे भी एक्सपर्ट्स ऐसे मामलों में सलाह देते हैं कि लिफ्ट वगैरह का यूज़ ना करें, सीढ़ियों के जरिए नीचे जाएं। तो एग्जैक्टली वो यहीं पर देखने को मिला। कुछ साथी थे जो बिल्कुल स्टेयर्स के इसके पास बैठते हैं, सीढ़ियों के पास बैठते हैं, वो उतर कर नीचे जाने लगे थे। हम थोड़ा सा दूर हैं स्टेयर्स से, जब तक हम वहाँ पर आते तब तक वो झटके थम चुके थे। लेकिन इस दौरान हमने जो न्यूज़ रूम में तस्वीर देखी है सचिन, यकीन मानिए कि वो बहुत डराने वाली थी, बहुत दहशत भर देने वाली थी और चीखें निकल गई थी न्यूज़ रूम में मौजूद लोगों की कि भाई ये हो क्या रहा है, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि बिल्डिंग ऐसे शेक कर रही थी जैसे जैसे होता है ना कि हवा में बिल्कुल ऐसे इस तरह से हिल रहे हैं, इस तरह से बिल्डिंग शेक कर रही थी और लोगों को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना भूकंप है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी हमको रिपोर्ट्स का इंतज़ार है क्योंकि जो इसका दायरा है भूकंप का बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जो नेपाल से बॉर्डर को शेयर करते हैं। नेपाल में जो सेंटर है इस भूकंप का वो रहा है। तो जो बिल्कुल क्लोज हैं नेपाल से उन जगह से एग्जैक्टली अभी और बहुत सारी जानकारियां आना बाकी हैं कि वहाँ पर किस तरीके का असर इस भूकंप का देखने को मिला है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये ज़बरदस्त था, ये डराने वाला था और बहुत खौफ और दहशत से भर देने वाला था। सचिन, जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल खौफ और दहशत से भर देने वाला था। जिस तरीके से लोग भागे, अफरा तफरी हो गई। अब लोग कह रहे हैं अपन में ऑफिस से बाहर आ गए थे, नीचे लोग घरों से बाहर आ गए थे। अब ये तस्वीरें भी हम ये शेयर कर पा रहे हैं। और रोहित ने जो कहा कि उस दिन जब जून में भूकंप का झटका आया था, जैसा देखा कि उस वक्त मैं भी घर पर मौजूद था, सोसाइटी से सब लोग नीचे आ गए थे। शायद ही कोई सोसाइटी थी दिल्ली एनसीआर में जो उस वक्त जिसने वो देखा था सीन। लोग जो है अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बाहर लॉन्स में नहीं आ गए थे और घंटा घंटा 2-2 घंटा और कई बार तो ऐसा हुआ था कि 3-4 घंटे तक जो है वो ऊपर नहीं गए थे। क्योंकि नेपाल से भूकंप का झटका आना, रोहित, एक पैनिक ये भी करता है कि भले कुछ साल हुए हों, हम देख चुके हैं नेपाल को तबाह होते। तो बहुत देर तक ये धरती कांपती रही है। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से हिल गया पूरा हिंदुस्तान। जैसे कि दायरा है जो इसका बड़ा बताया गया दिल्ली में और नेपाल इसका एपिसेंटर है। जोन फॉल्ट लाइन ये कहलाता है। लगातार भूकंप क्यों आता है हम आपको बता रहे हैं। भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स है जो लगातार घूम रही हैं, इस कारण से भूकंप आता है। तो जहां ये प्लेट ज्यादा टकराती हैं वो जोन कहलाता है, फॉल्ट लाइन। तो बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं। तो जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, इसका दायरा पता लगा है? क्योंकि लगातार इसमें हमने देखा है कि बिहार भी शामिल हो रहा था, नॉर्थ इंडिया का भी कुछ पार्ट है, ये पंजाब की तरफ भी महसूस किए गए हैं। रोहित, आवाज आ रही है? तो 6.2 ये काफ़ी तेज़ झटके थे जो महसूस किए गए हैं। लगातार अब जो हम ये कहते हैं कि डिटेल तस्वीरें जो है वापस आ रही। मार्तंड का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मार्तंड, एक बार फिर से जाना चाहेंगे उस वक्त क्या हुआ, क्या तस्वीरें थी और कुछ और अगर हम बात कर सकें।
जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में 2:52 का वो समय था जब यहाँ पे जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। और चूंकि लखनऊ में भी हाई राइज बिल्डिंगें हैं, जो पॉश इलाके हैं, वहाँ पे जो है ऑफिसेज हैं हाई राइज बिल्डिंगों में, तो कहीं ना कहीं जैसे ये झटके महसूस हुए लोग तुरंत जो है अफरा तफरी मच गई। हर कोई सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था, कोई लिफ्ट की तरफ भाग रहा था। हालांकि ऐसे समय में लिफ्ट को बंद कर दिया जाता है और एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो है लिफ्ट की तरफ ना जाया जाए, लेकिन फिर भी जो चूंकि कहते हैं उस चीज़ को कि जैसे ही कोई आफत आती है या उसकी घंटी बजती है तो लोग सबसे पहले सेफ जोन की तरफ भागते हैं, तो लोग नीचे की तरफ भागने की कोशिश करने लगे। तमाम पूरे शहर में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया। हम जहां खुद मौजूद थे वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन इस झटके के बाद अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक गई और सब लोग बाहर आ गए। चूंकि अगर आपको बताएं कि लखनऊ वासी जो है उनके लिए, चूंकि लखनऊ सेफ जोन में आता है, कभी कभी ऐसे झटके महसूस किए जाते हैं। नेपाल में भी जब त्रासदी हुई थी, भूकंप ने जब तबाही मचाई थी, उस समय भी यहाँ झटके महसूस किए गए थे। हालांकि बिल्डिंगों में क्रैक जरूर आया था, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। तो ये अनुभव अगर भूकंप जो चूंकि अगर ट्रिमर्स ज़्यादा महसूस नहीं किए जाते तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है इसको लेकर दहशत भी ज़्यादा होगी। और यही वजह थी कि लोग सड़कों पे उतर आए और लोग सेफ जोन की तरफ भागने लगे। लोग अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगे, अपने सगे संबंधियों से उसके बारे में पता करने लगे। चूँकि हम लोग मीडिया से संबंधित हैं और लोगों को की अपेक्षा होती है कि हमारे पास एक्चुअल सूचना होगी, एक्यूरेट सूचना होगी। तो हमारे पास भी कई फ़ोन आए जो हमारे जानने वाले हैं या जिनके पास हमारा नंबर है, और ये पूछने लगे क्या भूकंप के झटके महसूस हुए। जब उनको बताएगा तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वो कोई सो रहा था या कोई ऑफिस में काम कर रहा था, तो अचानक से जो है उनको ऐसा लगा कि नीचे ज़मीन हिल रही है। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो पंखा हिल रहा था। तो इस तरीके का पूरा यहाँ माहौल बना। गोमती नगर का पॉश इलाका है, वहाँ लोग सड़कों पे उतर आए और जो है बच्चे जो सो रहे थे, चूँकि स्कूल की छुट्टियाँ भी हुई थी, बच्चे खाना खाकर और आराम कर रहे थे। और उसके बाद सब अपने बच्चों को लेकर नीचे आए और सब लोग एक दूसरे को फ़ोन करने लगे। फिर उनको जब समाचार के माध्यम से उनको पता चला कि भूकंप के झटके आए थे, तो आपस में एक दूसरे संबंधियों से बात करने लगे, उनका हाल चाल लगे, खैरियत पूछने लगे। तो कहीं ना कहीं चूंकि भूकंप एक ऐसी चीज़ है, चूंकि मंजर जब आता है अलग अलग जगहों पे जहाँ से भूकंप के झटके महसूस होते हैं या तेज़ होते हैं, वहाँ पे जब तबाही होती है तो उसका मंजर लोगों के जहन में होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही भी लोग जो है दहशत में ज़्यादा आ गए और लोग जो है सड़कों पर उतर के सेफ जोन की तरफ भागने लगे। यानी कि अगर जो ऊंची बिल्डिंगों में था वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, गार्डन में लोग चले गए। और अभी भी माहौल ऐसा है कि लोग बिल्डिंगों के अंदर नहीं जा रहे हैं। जो सूचनाएं बाहर से आ रही हैं कि लोग जो है अभी भी बाहर खड़े हैं, चूँकि उनको उम्मीद कहा भी जाता है कि ट्रिमर्स जो है एक नहीं आता, वो एक साथ कई ट्रिमर्स आते हैं कुछ समय के अंतराल पे। तो लोग अभी भी बाहर हैं और जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जो है सूचना है कि सेफ जोन में से अब वो अपने घर में जा सकते हैं और उसके बाद भी लोग घरों की तरफ अपने जाएंगे। जी। और फिलहाल क्या उस वक्त लोगों में काफी पैनिक हो गया जब आप वहां खड़े थे? क्या हॉल से बाहर आ गए लोग? जी बिल्कुल, हम जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उस समय जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, एक दो लोगों को महसूस हुए, चूंकि वहां पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और चूंकि ग्राउंड फ्लोर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो सबको जो है सब लोगों का दिमाग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा हुआ था। तो सब लोगों को नहीं ये महसूस हुआ, लेकिन कुछ लोगों को महसूस हुआ, कुछ लोगों के पास फ़ोन आया। उसके बाद ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल में जो इसकी सूचना पहुँची तो वैसे ही सब लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल आए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये VVIP गेस्ट हाउस है, यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और तमाम जो है मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद थे। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि मीडिया के तमाम साथी इस समय बाहर खड़े हैं और सब कमोबेश यही चर्चा कर रहे हैं कि उस समय जो भूकंप के झटके महसूस हुए वो किस किस को महसूस हुए या क्या स्थिति थी। चूंकि मेरे पास जो है मेरे घर से फ़ोन आया और वहाँ से पूछा गया कि भूकंप आया है क्या। जब तक मैं उनको सूचित करता या उनको बताता, उनको कन्फर्म करता, उससे पहले उन लोगों ने समाचार के माध्यम से TV पर देख कर ये हमको ही बताया कि नहीं सही में भूकंप के झटके आए। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ भूकंप के झटके आए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर दहशत थी पूरे लखनऊ में और लोग अलग अलग जगहों पे एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जी ठीक है, रुक कर लेते हैं देहरादून का। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण मौजूद हैं। प्रवीण, वहाँ से क्या रिपोर्ट्स आई, वहाँ से क्या झटके महसूस किए गए और कितने लोग थे? क्या कुछ जो है आपने तस्वीर देखी? देखिए, जोरदार झटके महसूस किए गए देहरादून में, क्योंकि नेपाल के नजदीक में है देहरादून और उत्तराखंड इसलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि ये सिस्मिक जोन 4-5 में आता है ये। और यहाँ पर इस तरह के झटके जो है कम मैग्नीट्यूड के झटके आते रहते हैं, लेकिन आज जिस तरह का झटका आया, मैं खुद बैठा हुआ था और अचानक से ऐसा लगा कि जैसे जमीन हिलने लगी और मैं खुद निकल के भागा और तमाम लोग जो है घर से बाहर निकले, दहशत में आ गए और जो है बिल्डिंग से बाहर आ गए। तो आप लगातार, चाहे वो देहरादून की बात करें, फिर हरिद्वार की बात करें, फिर पिथौरागढ़ की बात करें, तो लगभग राज्य के सभी जिलों में भूकंप
के झटके महसूस किए गए। शुरू में ये कहा गया कि 5.2 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है 4.6 का बताया जा रहा है और नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो इस यहाँ से भी यहाँ पे झटके महसूस किए गए। अब हालांकि आपदा विभाग की तरफ से अभी जो हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अभी तक कोई जान माल की हानि नहीं हुई राज्य में, लेकिन फिर भी आपदा विभाग जो जिलों में जो संचालित आपदा विभाग है उनसे इनपुट्स ले रहे हैं, वहां से रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन प्राथमिक तौर पर भी कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन लोग डरे हुए दहशत में है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कभी भूकंप आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, यानी कि कुछ देर के बाद फिर से भूकंप आता है, तो उसको लेकर लोग डरे हुए हैं। इस बात को लेकर आज सुबह ही बातचीत हो रही थी, जो है सचिवालय में मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि जो 1 महीने बाद उत्तराखंड में एक आपदा को लेकर पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद आज जब ये इस तरह का झटका लगा है तो लोग खास करके पत्रकारों के बीच में चर्चा चल रही है और आम लोग भी दहशत में हैं। जी, जाहिर सी बात है, और आपदा को लेकर के बैठक होनी, और बिल्कुल इस तरह का झटका जो है ऐसा लगता है कि मानो जो है आपदा जो है बिल्कुल जैसे सर पर खड़ी हो। और बाकी उत्तराखंड के और इलाकों से क्या खबर आई अभी तक, या फिर अभी इनिशियल है? अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर समेत राज्य के सभी भागों में झटके महसूस किए गए। तकरीबन यही स्थिति है, दहशत का माहौल है, और लोग एक दूसरे से ये पूछ रहे हैं कि क्या थोड़ी देर में फिर भूकंप आ सकती है, रात तक भूकंप आ सकती है, क्योंकि एक तरह का चलन है कि जब भी भूकंप आता है तो अक्सर ये देखा जाता है आफ्टर शॉक्स आते हैं, यानी कि कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद फिर से भूकंप आने की संभावना होती है। तो लोग दहशत में हैं। राज्य के सभी जगह से एक सूचना मिल रही है कि वहां पे झटके महसूस किए गए, लेकिन अभी तक कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। अब भवन कितने क्रैक्स हुए उसके थोड़ी देर के बाद ये जानकारी मिल जाएगी, सरकारी आंकड़े सामने आ जाएंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं, जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो इनपुट्स ले रहे हैं अलग अलग जिला केंद्रों से, और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन तकरीबन राज्य के सभी जो भूभाग वाले इलाके हैं वहां पर अभी ये भूकंप देखा गया है, भूकंप के झटके लगे हैं। जाहिर सी बात है, और इस हिसाब से तो काफ़ी, क्योंकि एक चीज़ और रहती है, हम देखते हैं कि आफ्टर शॉक आते हैं, और रोहित तो पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि आए हैं आफ्टर शॉक, और आफ्टर शॉक ज़्यादा डराते हैं, और पिछले लगातार से। और इस भूकंप का अब आप यूं देखिए कि पैरामीटर्स देखिए, कहाँ से उत्तराखंड से लेकर के बिहार तक, और बिहार में भी जहां पर नेपाल के इलाके लगते हैं वहां से लेकर के वो पिथौरागढ़ तक, यहां तक महसूस किए गए। चलिए, मैं न्यूज़ रूम का रुख करूँगा। रोहित हमारे साथ मौजूद है, लगातार वो उस पर जो है जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही है, उस पर नज़र रखे हुए हैं। लगातार इस वक्त लोग जो है दहशत में थे, बाहर आ गए फिलहाल। ठीक है, एक बार फिर से परवीन का रुख कर लेते हैं। परवीन, हमने देखा है कि जिस तरीके से पहाड़ इस बार दरके हैं, पहाड़ों पर क्षति हुई है, उसको लेकर के इस तरह के भूकंप के झटके जाहिर सी बात है डराते ज़रूर हैं। निश्चित तौर पर डराते हैं, खास करके उत्तराखंड में जब जोशीमठ में दरारें बढ़ रही है, जब जोशीमठ के ट्रीटमेंट करने की बात की जा रही है, जहाँ पे घरों के अंदर दरारें बढ़ रही है। साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में, चाहे आप कर्णप्रयाग की बात कर लें, टिहरी की बात कर लें, तो अलग अलग हिस्सों में दरारों की खबर आती है। पहाड़ों में जिस तरह से पिछले दिनों मानसून में जो यहाँ पर आपदा देखने को मिला, जिस तरह से कोहराम मचा और जगह जगह भवन टूटने के, नदी पुल गिरने की जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, उसके बाद ये भूकंप के झटके कहीं ना कहीं लोगों को डराते हैं। डराते ही नहीं बल्कि जेहन में दहशत भी पैदा करता है। और इसलिए भी कि उत्तराखंड में लगातार ये बात होती है कि उत्तराखंड जो है हिमालयी क्षेत्र जो पूरा है, ये 33 सागर पर कभी बसा हुआ था, और इसी तरह के भूकंप आने के बाद और 2 प्लेटों के टकराने के बाद ये पहाड़ का निर्माण हुआ, और सालों साल से अभी कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। तो पिछले दिनों अभी जो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक है, जो जियोलॉजिस्ट है, वो भी उनसे भी बातचीत हो रही थी, हम लोगों ने भी दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर संभावना है
इस तरह की के भूकंप उत्तराखंड या हिमालयी क्षेत्र में आ सकते हैं। तो ये जो खबर आती रहती है, लोग मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सर्च भी करते हैं, तो लोगों में दहशत है। आफ्टर शॉक्स को भी लेकर दहशत है, और क्योंकि 4.6 के ये मैग्नीट्यूड के का ये भूकंप था, तो इसके बाद क्या बड़ा भूकंप आ सकता है, इसको लेकर भी लोगों में चर्चा है। और पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए भी चर्चा है क्योंकि लगातार इस तरह की आपदा देखने को मिलती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में कम मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं, लेकिन आज जिस तरह का भूकंप आया, लोग दहशत में उसको लेकर। जाहिर सी बात है, लोग दहशत में। और आपने कहा कि जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हैं, उसको लेकर के तो लोग काफ़ी ज़्यादा दहशत में आ ही जाते हैं। तो उत्तर भारत में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगातार भूकंप से दिल्ली कांपी है। तेज़ झटकों से खौफ है, काफ़ी देर तक ये झटके महसूस किए जाते रहे। लगातार हमने देखा है कि ये झटके जो पहला हमने देखा वो 4.6 था, फिर ये कहीं जा कर के इसकी जो कंफर्मेशन आई ये आई कि 6.2 है। तो 6.2 अच्छा खासा जो है भूकंप का रिक्टर स्केल पर आंकड़ा होता है। तो भूकंप के झटकों का जो एपी सेंटर था वो नेपाल बताया गया, और नेपाल के साथ लगते भले वो देहरादून हो, उत्तराखंड के इलाके हों, आसपास के इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए। तो मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।